अब्बा, तो फिर आपने क्या फैसला किया? किस बारे में? अरे ज़ारा सिद्दीकी के फ्यूचर के बारे में। ज़ारा, लड़कियों के मुस्तकबिल का फैसला उसी वक्त हो जाता है जिस वक्त वो पैदा होती हैं। अम्मा, हाँ? बैठिए। ये बेगम हजरत महल का नहीं, सानिया मिर्जा का जमाना है। जमाना कोई भी हो ज़ारा, अच्छी घर की लड़कियों को घर के कामकाज करने ही पड़ते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अच्छा खाना बनाना। ये लो, मटर छीलो, ताकि जब वो ससुराल जाए ना तो घर के सारे लोगों को खुश रख सके। तो फिर तो आपने हमें यूनिवर्सिटी पढ़ने गलत भेज दिया। यही लखनऊ में किसी सिलाई बुनाई के सेंटर पे डाल दिया होता। अरे हमें किसी सिलाई बुनाई कढ़ाई सेंटर की जरूरत ही नहीं थी, हम तुम्हें खुद सिखा देते। लेकिन ये जो तुम्हारे अब्बू है ना, इन्हीं की जिद थी। बेटा, हम आपकी पढ़ाई को बेकार नहीं जाने देंगे। हमारा शरिया बोर्ड कई स्कूल चलाता है और उसमें से एक स्कूल में टीचर की जगह खाली है। आप वहां इंटरव्यू दे दीजिए। शुक्रिया अब्बा। मगर हमसे सिफारिश की उम्मीद बिल्कुल मत रखना बेटा। और स्कूल संभालने का जिम्मा बोर्ड में वाइस चेयरमैन का होता है, और नया वाइस चेयरमैन बड़ा ही काबिल लड़का है। अलीना, अबू का है? अलीना, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, अबू का है? हमने मौन व्रत रखा है। ये मौन व्रत क्या होता है? लफ्जों का रोजा। किस खुशी में? नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। मैं फोन फेंक लो। अलीना, हम फोन फेंक देंगे। भाई। हाँ, हो गया खत्म मौन व्रत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? हम काजी इरफान सिद्दीकी बोल रहे हैं। जी काजी साहब, फरमाइए, क्या हुक्म है? बेटा कबीर, आप यकीनन तौर पर जानते होंगे कि हमारा शरिया बोर्ड कई तरीकों से कौम की खिदमत करता आया है। जी बिल्कुल। उसी सिलसिले में हमारा बोर्ड पुराने लखनऊ में एक स्कूल चलाता है। बेटा कबीर, उस स्कूल में एक टीचर की जगह खाली है और उसके लिए एक एप्लीकेशन भी आई है। हम चाहते हैं कि कल आप इंटरव्यू ले लें, और अगर आपके हिसाब से एप्लीकेंट काबिल है तो आप उसे अपॉइंट कर लें। जी, जो आप बेहतर समझे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं। अबू का है? ऊपर छत पे। कशान बेटा, खबर मिली है कि भोपाल के एक पुराने नवाब अपना कुछ सामान नीलाम करना चाहते हैं। जरा जाके देखो हमारे कुछ काम का है कि नहीं। कशान भाई नहीं आया अबू, हम आए। अरे आइए भाई, शरिया बोर्ड के नए वाइस चेयरमैन साहब। अबू क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मजाक थोड़ी कर रहे हैं, या फिर ये कहें लखनऊ के होने वाले शहर काजी साहब। क्यों? हाँ अबू आप भी ना। लखनऊ के मौजूदा शहर काजी का फोन आया था। क्या कहते हैं जनाब? कह रहे थे कि हमें बोर्ड के स्कूल के लिए एक नई टीचर का इंटरव्यू लें। एक चीज का ख्याल रखना बेटा, काजी साहब इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं तो जरूर कैंडिडेट उनका कोई होगा। हमें जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। कैंडिडेट जो भी हो उसे रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर कैंडिडेट काबिल हुआ तब भी? हाँ, तब भी। देखो बेटा, हमें काजी साहब को हर मोर्चे पर मात देनी है। अबू माफ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वजह जान सकता हूं? क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। मगर सियासत के खिलाफ तो नहीं। मगर अबू, हम सियासतदान नहीं हैं। आपने हमें मजहब का स्कॉलर बनाया है। देखो बेटा, किसी भी इंसान ने जब भी समाज में कोई भी बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, वो सियासत के बगैर मुमकिन नहीं हुआ है। और ये सब हम अपने खुद के फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इस शहर, इस राज्य के मुसलमानों को एक ऐसे मजहबी लीडर से छुटकारा देना चाहते हैं
जो सही वक्त पे सही फैसला ले ही नहीं पाता है। बिल्कुल, और इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि आने वक्त का काजी ना सिर्फ मजहब पे चलने वाला हो, मगर गलत और सही के बीच फर्क जानता हो। फैसला लेते वक्त दोस्त हो या दुश्मन, ईमानदारी से फैसला ले। आज मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया बेटा, और सिर्फ यकीन ही नहीं, इस बात का बहुत फक्र है मुझे कि तुम सिर्फ शहर काजी नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के काजी बनने लायक हो। सर, हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी है। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया है। गुड। आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस? सर, बाकायदा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स के लिए अपनी दोस्तों को काफ़ी पढ़ाया है। अरे यार, उसे पढ़ाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो कंबाइंड स्टडीज कहते हैं। अगर तू इंटरव्यू ऐसे देगी ना तो हो चुका तेरा सिलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन में ही तुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे यार, तेरे साथ वो इंटरव्यू वाली फील ही नहीं आती है। 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? और वैसे भी मेरे साथ इंटरव्यूअर वाला फीलिंग थोड़ा ना आएगा कि मैं इंटरव्यूअर हुई नहीं। कहाँ गई? ले, ये पहन ले। ये क्या है? अब्बा की टोपी और उनका गाउन। हाथ डाल। लेकिन मुझे क्यों पहना रही है? यार, इंटरव्यू लेने वाला भारी भरकम होना तो देने वाले को भी फील आती है। जल्दी करना, वहाँ बैठ, वहाँ। हाँ, अब कुछ बात बनी ना। अब पूछ, क्या पूछ रही थी? थोड़ी भारी आवाज में पूछना। तो आपका टीचिंग में क्या एक्सपीरियंस है? सर, अगर एक्सपीरियंस से लोगों को नौकरी मिलने लग गई तो यूथ कहाँ जाएगा? हमारे पास एजुकेशन है, जोश है, कुछ कर दिखाने का हौसला है, और हमें लगता है एक्सपीरियंस से ज़्यादा ज़रूरी ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस तो कभी भी लिया जा सकता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, आकाश में कैसे सुराख नहीं हो सकते, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। वाह ज़ारा! Oh my God! क्या लाइन मारी है! तू तो मेरी स्टार है। अब तो हो गया वाइस चेयरमैन का अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे और सच्चाई के रास्ते पे चलाए। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। आपके पास 11 रुपए? क्यों, क्या हुआ? दीजिए, बस दीजिए। अलीना, अम्मी से पूछ रही थी। सिर्फ 10 रुपए। अब चलेंगे चलेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए। नजर टोक का असर खत्म हो, नजर टोक का असर खत्म हो। अब आप इसको रखिए और आपको रास्ते में जो भी पहला फकीर मिले आप ही उसे दे दीजिएगा। ये क्या मजाक है? भाई, आप कितने अच्छे लग रहे हैं आज। सोचिए, अगर कोई लड़की इंटरव्यू देना है तो आपको उसकी नजर भी लग सकती है। अम्मी सुन रहे? कबीर, बहन सदका उतार के दे रही है, रख ले, किसी फकीर को दे देना। अब चल, हमें लेट हो रहा है। ठीक है अलीना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, तुम हमेशा गलत वक्त पे क्यों आते हो? शायद हमें निकाल के कोई जश्न मना रहे हो आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गए हैं हम। वाह 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 वाह। जनाब, आपकी शेर शायरी खत्म, तो आप बैठिए, हम काम निपटाकर थोड़ी देर में आते हैं। जाना मत। हम रहे ना रहे, हमारी निशानियां मिलेंगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम इमरान बेटा, क्या बात इस बार काफी दिनों बाद है? आए मगर दुरुस्त आए अम्मी, और आपकी बेटी की एक हरकत साथ लाए। हाँ? चलो छोटी, तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी दिखाते हैं। अब्बा, ज़ारा, अच्छे घरों की लड़कियों को ना सर ढके रखना चाहिए। अब ठीक है। बेटा, पढ़ाई के बाद जिंदगी का पहला इम्तिहान है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। और हाँ, अगर नाकाम भी हुई ना तो घबराना मत, क्योंकि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है बेटा। नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता अब्बा। अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह। 1 मिनट ज़ारा, 2 मिनट रुक, 2 मिनट। ये कहाँ गई? सच में बड़ी अजीब लड़की है। ये ले, ये खा ले, तेरा इंटरव्यू पक्का
पक्का अच्छा जाएगा, गारंटी है। ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी दादी कहती है कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले ना दही चीनी खा के जाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, काम अच्छा होता है। ले तू खा ले। अब आप लोगों को जो भी खाना खिलाना है जल्दी खा लो बेटा, वरना देर हो जाएगी। जल्दी खा ले, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अब हम चलते हैं। चल जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बाय अंकल, बाय आंटी। ये जो लड़की है ये ज़ारा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब देखिए ना, दही खिलाने से या ना खिलाने से इंटरव्यू का क्या ताल्लुक बताइए। हमें मालूम था बेगम कि आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल जरूर होगा। सवाल दही का नहीं है, सवाल उस जज्बे का है जो हमारी बेटी के लिए रीमा के दिल में है। और दिल की बात अल्लाह जरूर सुनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी है, हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। जी आप मेरे साथ आइए। मैम आप इधर तशरीफ रखिए। आप ना एक जिद्दी लड़की हैं जो औरतों और मर्द के बीच का फर्क नहीं समझती। आज भी आप घर से बाहर बुर्का पहनकर निकली होंगी ना? कोई गली का गुंडा हो या आप जैसा पढ़ा लिखा लड़का, हम लड़कियों के मामले में ना आप मर्दों की सोच एक जैसी ही होती है। तुम